जय हिंद भाई, सभी को वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के फिजिकल के अपडेट को लेके और कैसे कुछ आपके रनिंग ट्रैक्स रहेंगे, कैसे आपका फिजिकल होगा, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल टू द पॉइंट मैं बात करता हूं और इस वीडियो में क्या 4-5 बातों पे बात होगी वो मैं बता देता हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो आगे देखो, वरना भाई स्किप करो। सबसे पहला ट्रैक के बारे में बात करेंगे, आरएफआईडी चिप के बारे में बात करेंगे, ज्वाइनिंग, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जो उड़ती उड़ती खबर हमें मिली है जिसको हम इंटरनल न्यूज कह सकते हैं, वो कब होगी और पीएमटी कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज की बारीकियों को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्रैक, लेकिन एक बात और समझो भाई, जो हरियाणा जो एचएसएससी 2016 से पहले था, 2018-20 से पहले था, वो एचएसएससी आज के दिन नहीं है। आप कुछ मुझे कोई एक भर्ती बोर्ड बता दो जिसका चेयरमैन आपसे डायरेक्ट मिलता हो, मुझे कोई एक भर्ती बोर्ड बता दो जिसका चेयरमैन आपसे गूगल फॉर्म पे रिव्यू मांगता हो कि बेटा बता दो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मेरे भाई समझो, भारत बदल चुका है, एचएसएससी बदल चुका है, सब चीजें ऑन टाइम होगी। किसी से बच्चे से पूछता हूं किसकी तैयारी कर रहा है, सर दिल्ली पुलिस की, कितने नंबर है, 60 हो जाएगा मेल कैंडिडेट में, सर नहीं होना, फिर हरियाणा पुलिस की कर ले, अरे सर हरियाणा का तो कोई भरोसा ही नहीं। अरे मेरा भाई लाडले भाई, हरियाणा का भरोसा 200% है। इसकी ज्वाइनिंग दिवाली पे होने जा रही है 6 महीने के अंदर, और जिस हिसाब से भर्ती घोटाले वगैरह चल रहे हैं शायद दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग ना हो। दूसरा, ये दिल्ली का भ्रम दिमाग से निकाल दे, स्टेट के अंदर आपका 5 साल में हेड कांस्टेबल बन जाओगे, एग्जाम वगैरह देके 8 साल में, और आप इंस्पेक्टर तक भी रिटायर आ सकते हो। इंस्पेक्टर नहीं तो सब इंस्पेक्टर भी अपने आप में बढ़िया पोस्ट होती है स्टेट के थानों के अंदर, लेकिन दिल्ली में भाई 15-15, 12-12 सब इंस्पेक्टर एक एक थानों में आपको मिल जाएंगे। वो रेपुटेशन, वो लेवल नहीं है जो स्टेट में है। तो समझो कि स्टेट फार बेटर है, तैयारी कर लो। और ये जो आपके दिमाग में जो भ्रम है ना कि भाई दिल्ली बेटर है, नहीं। दूसरा जो आपके दिमाग में कि नहीं होना, हरियाणा में कुछ नहीं होना, भर्तियों का कुछ, सब कुछ होगा भाई, आपकी आंखों के सामने होगा, कर लो तैयारी। अब सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं ट्रैक की तरफ। ट्रैक के बाद पीएमटी कब से चालू है ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझा के जाऊंगा। कुछ ऐसे से आपको ट्रैक मिलने की उम्मीद है बॉयज ट्रैक की। और मेंटर 365 गुरुकुल जो कि रेवाड़ी हरियाणा में है, हम मॉक ट्रायल विद आरएफआईडी चिप भी करवाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले जो भाई हरियाणा पुलिस की या आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल शुद्ध वातावरण में इंडिया का लार्जेस्ट गुरुकुल है, जहां से सीजीएल सीपीओ हरियाणा सीटी में 100+ बच्चों के नंबर थे, 70+, 28 बच्चों के 80+। तो बेहतरीन इन्वायरमेंट में तैयारी करनी है, फोन छोड़ना है, इसी बार दिवाली पे ज्वाइनिंग लेटर घर लेके जाना है तो आ जाओ मेंटर 365 गुरुकुल में, जहां आपको रहना, खाना, फिजिकल ग्राउंड, लाइब्रेरी, सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलेगा। और भाई आप क्यों आओ भाई, फोन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अभी एक ऑफर चल रहा है, एडमिशन फीस नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पहले महीने 15,000 फीस होती है, उसके बाद हर महीने। तो अभी के लिए 50 बच्चों के लिए ऑफर हमने निकाला है कि भाई हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को, जो बच्चा 11 मई तक आएगा, आप एक बार बात कर लो, या रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी एडमिशन फीस नहीं लगेगी। टीम से बात जरूर कर लेना, मात्र 10,000 दो और कहीं भी पीजी में कहीं भी रह रहे हो, घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, सीधा शिफ्ट हो जाओ। फोन छोड़ना पड़ेगा, दिवाली पे ज्वाइनिंग लेटर लेना है, गुरुकुल के नियमों से चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं होगी। और आधे भाई तो गुरुकुल में इसलिए भी नहीं आ पा रहे मेरा भाई कि भाई हुक्का मिलता है लाइब्रेरी में, टाइम खराब होता है। भाई इस बार पढ़ ले, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। और क्यों आए गुरुकुल में भाई, मैंने 17+ एग्जाम्स क्रैक करे हैं, मैंने बच्चों का सिलेक्शंस करवाया है, 212+ सिलेक्शन अभी तक गुरुकुल से मैं दे चुका हूं, ऑनलाइन में 1000+ सिलेक्शंस दिए हैं, आपका भी सिलेक्शन देंगे। हरियाणा में कैसे आपको एग्जाम को टारगेट करना है, सब कुछ मेंटरशिप गाइडेंस में आपको करूंगा। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्स के बारे में। सबसे पहला भाई, ऐसा कुछ आपको ट्रैक मिलना है, ये आपका स्टार्ट होगा, ये आपका 500 मीटर गए, फिर यहां से बिल्कुल एकदम मुड़ जाएगा, फिर यहां पे बीच में आपको टेंट के पर्दे भी मिल सकते हैं, वो आप देखना, और यहां से वापस जाओगे, फिर यहां से और वापस घूमते हुए, और यहां पे आपका एंड हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, आपका लगभग यहां पे
पूरा कंप्लीट यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद ये गर्ल्स का होगा, यहां से स्टार्ट करते हुए पूरा घूमोगे, फिर यहां से 500, यहां पे 750 और यहां पे आपका एंड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या ट्रैक उन्होंने बना रखे हैं, अलग अलग ये मेजरमेंट है। ऐसा सा रैंडम ट्रैक रोड के ऊपर फिजिकल मार के देख लेना, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, मैं फिर बता रहा हूं, रैंडम रोड के ऊपर फिजिकल मार के देख लेना जिसमें शार्प टर्न हो। और आपकी उस दिन प्रक्रिया कैसे चलेगी उससे पहले अभी देख लेते हैं पीएमटी कैसे चल रहे हैं। पीएमटी के अंदर क्या हो रहा है, पहले वीक में हमारे चेयरमैन साहब ने ट्रायल के लिए कि बच्चों को परेशानी रहा हो, भाई सारी सुविधा मिली है, कैंटीन से लेके रेस्ट रूम से लेके पंखे सब कुछ आपको मिला है। इससे ज्यादा बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता भाई आज के दिन। तो भाई 900 बच्चों के पहले वीक में चले हैं, बहुत इजीली फ्री हो रहे थे। उसके बाद अब सेकेंड वीक में 3 दिन के लिए 1800 बच्चे लिए हैं और इनके भी बहुत आसानी से हो रहे हैं पीएमटी। अगर तो इसके बाद अगला जो प्लान है, चेयरमैन साहब इसीलिए वीक का शेड्यूल 2-2 3-3 दिन का शेड्यूल कर रहे हैं कि अगर 1800 का नहीं कर पाए तो घटा देंगे, अगर कर पाए तो बढ़ा देंगे। तो उन्होंने ये चीज देखी और अगर इसको बढ़ाते हैं और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, मान लो 1800 के बाद 2700 कर दिया, तो भाई आप देखो एक दिन में कितने बच्चे निकल जाएंगे। मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर आपके पीएमटी खत्म मानो, और पीएसटी स्टार्ट होने ही वाले हैं। पीएमटी खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने साफ साफ इंस्टाग्राम से लिखा है कि जल्दी ही पीएमटी के बाद पीएसटी होंगे। उसका पीएसटी खत्म ना, पीएमटी खत्म होने का वेट मत करो, पीएसटी स्टार्ट होंगे, ऐसा कुछ उन्होंने एक हिंट सा दिया है। तैयारी करते रहो, फिजिकल को बिल्कुल बढ़िया से तैयार रख के चलो। बच्चे बाहर हो रहे हैं, हाइट में बाहर हो रहे हैं और ये चीज है, ठीक है मेरे भाई। तो ताकि आपका 15 गुना में नाम आए। एंट्री कैसे होगी पीएमटी के टाइम, ऐसे ही आधार एडमिट कार्ड फोटो सेम हो। एक चीज और समझ लो भाई, चिप दोनों लेग में लगेगी और कोई आपको दौड़ने के लिए नहीं बोलेगा। 2 बैरियर है, उसके बीच से जब निकल जाओगे तो रनिंग स्टार्ट है। अकेले भागने की प्रैक्टिस करो। ये दिल्ली पुलिस की रनिंग की तरह 40-40 का बैच नहीं भागेगा कि आपको मोटिवेशन आएगा। अकेले कहेंगे ठीक है भाई गो, और जब आप भागोगे तो आपका टाइम स्टार्ट है, पूरी जान से आपने भागना है पहली सेकंड से, तब फिजिकल लगेगा। क्योंकि ग्रुप में भागते हैं तो वैसे 20-30-50 सेकंड 1 मिनट कम आती है, अकेले भागने में मोटिवेशन डाउन। क्यों? अकेले आप नॉर्मल भाग रहे हो, दूसरे बच्चे का टाइम बढ़िया आ रहा है, वो पहले ही तेज भाग गया था, उसको पता है मेरा टाइम आ जाएगा, वो स्लो भाग रहा है, उसको देख के आप स्लो होगे। अपनी पेस से रनिंग करना सीखो, अपनी पेस से भागना सीखो, बात बनेगी। ज्वाइनिंग आपकी 101% दिवाली पे आपको तोहफा मिलेगा, इस बात की आप गारंटी लेके चलो और आपको धन्यवाद के पात्र होने चाहिए। RFID टेक्निक से होना है, 2 चिप लगेंगी और बीच में 1-2 जगह बैरियर्स होंगे, उनके नीचे से आपको निकलना है, बट वहां रुकना नहीं है, स्टार्ट पे और एंड पे ही आपको रुकना है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखो। पीएमटी कब से स्टार्ट है, तो मैं मान के चल रहा हूं विदिन 2 वीक, यानी कि आज से हम लेके चले तो 10 मई के आसपास या लास्ट 25 मई तक आपके पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगी। पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपके चल रहे हैं, जिसमें हाइट चेस्ट नापी है, उसमें बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। और एक बात और समझो, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट पेंडिंग है। अगर आप केस कर देते हो, यानी कि पिटीशन में अपना नाम डलवा देते हो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पॉजिटिव आता है, तो आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा, आपको फाइनल रिजल्ट में मौका मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 500,000 जो आपके पिटीशन के लगे थे कोई इश्यू नहीं है। 52 से ऊपर हर कैटेगरी वाले बच्चे का एडमिट कार्ड आ सकता है। अपनी पिटीशन डाल के चलो, किसी के भरोसे मत बैठो, बाकी देखो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है भाई, तो तैयारी करते रहो, बेहतरीन तरीके से लगे रहो। ये मैंने जितनी सारी इंफॉर्मेशन थी आपको बताने की कोशिश करी। और अगर आपको मोबाइल फोन छोड़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, बढ़िया घर जैसा खाना चाहिए और मेंटरशिप विशेष तौर पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं दावे से कह रहा हूं हरियाणा पुलिस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार मेंटर 365 गुरुकुल देगा। और ये दावा मैं इस आधार पे कर रहा हूं कि जब फोन हमने बच्चे से ले लिया, कंसिस्टेंसी दे दी और 18, 20, 22 राज्यों से बच्चा आके पढ़ रहा है। गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स गुरुकुल है, जहां पे भी लगभग 10 से 12 स्टेट की लड़कियां आई हुई है। तो भाई आप आओ, माहौल देखो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो। पढ़ाई के अलावा आपको मेंटर गुरुकुल में कुछ भी नहीं मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा और पढ़ाई से सिलेक्शन होगा।
ठीक है भाई, तो आप आ सकते हो। डाउट टीचर आपको मिलेंगे, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको मिलता है भाई। ठीक है, तो ये रहेगा आपका गुरुकुल रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। विजिट जरूर करके देखना, और जिस भाई को लेने का इच्छुक हो सीट बुक करा लो, और एडमिशन फीस नहीं लगेगी। बाद में 5,000 रुपये एडमिशन फीस कंफर्म है, हमेशा रही है। 2 साल हो गए गुरुकुल को चलते हुए, एडमिशन फीस हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी। अभी ऑफर है, बाद में मत बोलना कि सर क्या हुआ, सर कर दो मत कर दो, पुरानी वीडियो को दिखा के, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी है, बट हाँ अभी रजिस्ट्रेशन करा के आप आ सकते हो। ठीक है, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी, सफलता दोनों की। आपका मकसद भी है नौकरी लेना, हमारा भी मकसद है, एक बच्चे को जो हमसे उम्मीद लगा के आए, उसके परिवार को एक ऐसा बच्चा बना के दे जो डिसिप्लिन्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनत करने वाला हो, फोन की तरफ ना देखे, रील की तरफ ना देखे, सिलेक्शन की तरफ देखे, वर्दी की तरफ देखे। ठीक है भाई, तो जय हिंद।